राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आ गया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस की सरकारों का ये हाल इसीलिए है क्योंकि पार्टी युवा नेताओं की उपेक्षा करती है। नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव ने, सुनिए। वैसे सियासी घटनाक्रम बदला है, उसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया है। हमारे सारे मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, ये परिस्थितियाँ जानी पहचानी तो आपको लगता है कि राजस्थान में जो है मध्य प्रदेश में जब किसी के सम्मान को ठेस लगेगी इस तरह के परिणाम होंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई ये बुजुर्ग नेतृत्व समझदारी दिखा रहे हैं जबरदस्ती पार्टी को। सचिन पायलट जो है उनके साथ भी उपेक्षा कर रही थी कांग्रेस, क्या लगता है? तो सचिन पायलट ही कह रहे हैं, सिंधिया जी का ट्वीट कल कह रहा है, सिंधिया जी से मिलना ये बताता है उनका। तो अब क्या लगता है? और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधायकों की सभी माननीय सदस्यों का लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हार्दिक स्वागत और विधायक दल की बैठक के ये तस्वीरें आपके सामने और इस पर लगातार न्यूज़ 24 की नजर भी बनी हुई है। देखिए, व्हीप जारी करके विधायक दल की बैठक कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है और तस्वीरें भी सामने निकलकर आई हैं। बताया जा रहा है कि 90 से ज्यादा विधायक जो हैं पहुंच चुके हैं और बाकी विधायकों का इंतजार भी किया जा रहा था। इस पर अपडेट हम लेने की कोशिश करेंगे कि जो संख्या कांग्रेस की तरफ से बताई जा रही थी, क्या वो संख्या अब पूरी हो चुकी है? क्या वो भी विधायक पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं जो सचिन पायलट के संपर्क में हैं? क्योंकि व्हिप जारी करके ये बात कही गई थी कि जब तक कोई ठोस कारण नहीं बताता है और बैठक में नहीं आया तो फिर उस पर कठोर कार्रवाई भी पार्टी की तरफ से हो सकती है। नहीं सही। अरे दादा यार बाइक कहाँ से हो जाएगा यार, आप तो कवर के साथ क्या करो भाई। देखिए, विक्ट्री का निशान भी दिखाया जा रहा है। मेरे सहयोगी केजे श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। केजे, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं विधायक दल की बैठक की, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी विधायक दल की बैठक भी शुरू हुई है और उस बैठक में के जरिए ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पास कितने विधायक इस वक्त मौजूद हैं। क्योंकि बड़ी बात है कि कांग्रेस शुरू से ये जताने की कोशिश कर रही थी कि उनके पास विधायकों की तादाद है, अच्छे खासे नंबर हैं और उसी के लिए अब मीडिया को भी अंदर बुलाया गया है और सारी जानकारी यहाँ पर बताई जा रही है कि यहाँ पर विधायकों की संख्या भी पहुंच चुकी है। अशोक गहलोत के प्रति सभी विश्वास जता रहे, कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट खड़े हैं। जी, जो नंबर कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा था 109 का, क्या वो पूरा हो चुका है? जी देखिए, 100 से ज्यादा विधायकों की उपस्थिति की यहाँ पर बात की जा रही है। हालांकि काउंटिंग आधिकारिक तौर पर ये बता रहे हैं कि काउंटिंग अभी इनका जो दावा किया जा रहा था कल 109 का वह है, ऐसा इनका दावा है। जी, और केजे, अभी तस्वीरें हम देख रहे थे, अशोक गहलोत के साथ साथ अजय माकन भी मौजूद हैं और सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल देखने को मिल रही है और विक्ट्री का साइन भी तमाम विधायक दिखा रहे हैं हाथ उठाकर। जी बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है विक्ट्री का सिंबल दिखाना, क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया कि विधायक की बड़ी संख्या कांग्रेस पार्टी के साथ है और इसी कारण से यह पूरा नजारा भी यहाँ पर देखने को मिला। जी देखिए, फोन यहां पर कट गया है, लेकिन लाइव तस्वीरें जयपुर से सीएम आवास से, जहां पर कांग्रेस के तमाम विधायक दल की बैठक में पहुंचे हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत, साथ में अजय माकन और पार्टी के अन्य विधायक। ये तस्वीरें लाइव हैं जयपुर से सीएम आवास से। विधायक दल की बैठक वहां पर शुरू हो चुकी है जिसका इंतजार किया जा रहा था। हालांकि देरी जरूर हुई है, लेकिन ये विक्ट्री सिंबल आप देख रहे हैं, अजय माकन साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हाथ उठाकर विक्ट्री सिंबल दिखा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि जो अब से थोड़ी देर पहले सुरजेवाला मीडिया के सामने उपस्थित हुए थे, उनकी तरफ से ये बात कही गई थी कि सरकार किसी भी तरीके से खतरे में नहीं है, हमारे नंबर पूरे हैं, भले ही लोग खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। जयपुर से सीएम आवास से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें सीएम आवास पर विधायकों का शक्ति प्रदर्शन न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। जयपुर से सीएम गहलोत ने अपने तमाम विधायकों के साथ अपनी ताकत दिखाई है। विपक्षी पार्टियों को सीएम आवास से बेहद ये महत्वपूर्ण तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या हलचल है वहां पर वो हम आपको दिखा रहे हैं। और आप सबकी तरफ से दिल्ली से आए हुए हमारे सभी नेताओं का मैं को धन्यवाद भी देता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। आज की इस बैठक में हम कोई औपचारिकता नहीं रखेंगे। बैठक से पहले हमने पूरे मीडिया को आमंत्रित किया। अब सारे मीडिया वालों से हमारा अनुरोध है कि अब आप बाहर अपने स्थान पर जाएं तो हम अपनी मीटिंग शुरू करें।
देखिए, मीडिया से अब अनुरोध किया गया है बाहर जाने के लिए, क्योंकि ये तस्वीरें दिखानी जरूरी हो जाती थी, इसलिए मीडिया को अंदर आने के लिए इनवाइट किया गया था। और ये बेहद खास तस्वीरें जो कि कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन दिखा रही हैं, सीएम गहलोत का शक्ति प्रदर्शन दिखा रही हैं उनके तमाम अपने विधायकों के साथ। ये तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है लाइव सीएम आवास से। और अब आगे की रणनीति पर काम होगा, तमाम विधायकों से बातचीत की जाएगी, क्योंकि अलग अलग जगह पर विधायक मौजूद थे, कुछ दिल्ली में भी डटे हुए थे। सभी आज अब इस वक्त जो कांग्रेस के विधायक हैं वो मौजूद हैं, लेकिन सचिन पायलट नदारत हैं, वो दिल्ली में मौजूद हैं। उनके खेमे में 30 विधायक बताए जा रहे थे, लेकिन ये वो विधायक हैं और 100 से ज्यादा संख्या बताई जा रही है कांग्रेस की तरफ से। 109 विधायकों का दावा किया गया था और इसमें उस तकरीबन उतने विधायक नजर भी आ रहे हैं। और जानकारी मेरे सहयोगी केजे श्रीवास्तव ने भी दी कि 100 से ज्यादा विधायक इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं। और अब यहां से आगे की रणनीति पर काम होगा, तमाम विधायकों से बातचीत की जाएगी। लेकिन उससे पहले न्यूज़ 24 जो कि लगातार पल पल की अपडेट आपको इस सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हुई पहुंचा रहा है, और ये तस्वीर भी हमने सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई कि देखिए अब विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम कांग्रेस के विधायक सीएम आवास पर मौजूद हैं और वहां पर एकजुटता दिखाते हुए अपनी शक्ति का आभास दूसरी पार्टियों को कराते हुए सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन और तमाम अन्य विधायक मौजूद। और साथ में विक्ट्री का सिंबल, विक्ट्री का साइन ये बता रहा है, ये जता रहा है कि हम एकजुट हैं, हमारी सरकार स्थिर है, कार्यकाल पूरा करेगी। एक बार फिर से वो तस्वीरें आपके सामने, और साथ ही अन्य नेता भी इन बड़े नेताओं के साथ में मौजूद हैं। अब यहां से इस बैठक में चर्चा होगी आगे के लिए, आगे की रणनीति पर काम होगा, क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं और इसीलिए अपने आप में ये बैठक बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन जो कि एक बड़ी बात है, क्योंकि नाराजगी सचिन पायलट की है और सचिन पायलट अब भी नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में हैं और उनके जो खेमे के लोग हैं जो उनके संपर्क में हैं, क्योंकि ये बात कही गई थी कि उनके संपर्क में 30 विधायक हैं, अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। और कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि सचिन पायलट से लगातार संपर्क किया जा रहा है, उनको मैसेज भी ड्रॉप किया गया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई जवाब सामने निकलकर नहीं आया है। मेरे सहयोगी जो कि लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, केजे श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। केजे, अब क्योंकि हमने सुना मीडिया को बाहर कर दिया है, आगे की रणनीति पर काम होगा, तमाम विधायक अंदर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए तमाम विधायक मौजूद है। अशोक गहलोत के चेहरे पर एक हंसी नजर आई। यह हंसी शायद उनकी सरकार बचने की उनके अनुसार हंसी थी, क्योंकि विक्ट्री सिंबल दिखाया गया था। अशोक गहलोत खुद अपनी सीट में मौजूद थे, विधायकों को संबोधित करने की कोशिश की शुरुआत होने वाली थी और बार बार अशोक गहलोत मीडिया के सामने आज देख रहे थे। तो इसका यह संकेत है कि जिस नंबर की ये लोग उम्मीद कर रहे थे वह नंबर यहाँ पर पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल साक्षी अभी यही है कि क्या ये सभी विधायक अशोक गहलोत के साथ ही आने वाले दिनों में भी बने रहेंगे? जब विश्वास मत की यदि बात आती है तो क्या उस वक्त भी अशोक गहलोत के साथ ही बने रहेंगे? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ विधायक ऐसे हैं जो सचिन पायलट के खेमे के हैं लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बड़ी बात है, अशोक गहलोत उन्हें अपने साथ लेके आए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ वे इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आगे भी उनका रुख इसी तरह से रहेगा? ये इसी पर सबकी अब निगाह है, क्योंकि अभी तक सचिन पायलट ने अपने पत्ते खुलकर नहीं खोले कि वे आखिर करना क्या चाहते हैं। नई पार्टी बनाना चाहते हैं, बीजेपी में जाना चाहते हैं। तो ऐसे में उनके जो समर्थक विधायक हैं वे भी कोई एक स्टैंड या अपना फैसला नहीं ले पा रहे कि उन्हें क्या करना है। तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है सचिन पायलट अपने जो रणनीति है उसका खुलासा करें, उसी के बाद जो नंबर यहाँ पर होगा वही सरकार को बनाने और बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। केजे श्रीवास्तव, क्योंकि लगातार सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की जा रही है, एक आखिरी मौका देने की भी कोशिश की जा रही है। आपने सुना था और रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमने मैसेज भी ड्रॉप किया है, लगातार संपर्क भी उनसे साध रहे हैं कि वो इस बैठक को ज्वाइन जरूर करें। एक व्हिप भी इससे पहले जारी किया गया था और ये कहा गया था कि अगर जब तक कोई ठोस कारण नहीं बताता है और वो इस बैठक को अटेंड नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सचिन पायलट तो अब भी ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में ही मौजूद हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जो 30 की संख्या के साथ बताई जा रही थी, उनमें से कितने यहां पहुंचे हैं और कितने उनके साथ हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है, सचिन पायलट को जो सबसे बड़ी नाराजगी थी उनके इस बैठक में नहीं आने का या इस तरह से पार्टी को, अपनी ही सरकार को एक तरह से संकट में लाने का, उसके पीछे उनका यह था कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। न तो संगठन में उनकी पूछ हो रही है, न कांग्रेस पार्टी में सरकार में उन्हें कोई पूछ रहा है। तो इसी को लेकर नाराजगी थी। हालांकि रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे ने साफ कर दिया था कि यदि उनकी कुछ नाराजगी है तो
तो बातचीत किया जा सकता। जो विधायक नहीं आए इंक्लूडिंग सचिन पायलट नहीं आए बैठक में, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार फोन करके किसी ऑब्जर्वर को बता दें कि वे ऑन द वे हैं, रास्ते में हैं, शाम को आएंगे, कल आएंगे, इस तरह की बात बता दें तो एक मौका अभी भी उनके पास है। यानी कांग्रेस तमाम तरह की कोशिश कर रही है। लेकिन साक्षी, एक चीज सबसे बड़ी बात है जो अभी तक कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार अशोक गहलोत क्यों, अब अशोक गहलोत ने क्या यह मन बना लिया है कि सचिन पायलट यदि नहीं रहते हैं पार्टी के साथ मैं तो विपनेश बात कर रही हूँ और साथ ही मेरा सवाल ये है, क्योंकि अब तो बैठक शुरू हो चुकी है, तो सचिन पायलट के आने की संभावना यहाँ पर खत्म मानी जाए? जी देखिए, अभी बैठक शुरू हुई है, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि बैठक कम से कम 1 घंटे तो चलेगी ही मिनिमम, अगर मैं बताऊं तो 1-1.5 घंटे तो इस बैठक को चलना ही है, तो उसके बीच में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें एक ऑप्शन दिया गया है, न केवल सचिन पायलट को, जो विधायक इस वक्त मौजूद नहीं है इस बैठक में, उन्हें ये ऑप्शन भी दिया गया है कि वे फोन कर ऑब्जर्वर को बता दें कि वे बैठक में नहीं आ पा रहे हैं या लेट आएंगे। उन्हें उनकी इस बात को मान लिया जाएगा और मान लिया जाएगा कि वे पार्टी के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। तो एक ऑप्शन दिया गया है। इस बीच में कुछ पार्टी के विधायकों ने संपर्क भी किया है, जो सचिन पायलट के खेमे के वे यहाँ पे पहुंच भी चुके हैं, लेकिन अभी भी ये समझ में कोई किसी को नहीं आ रहा कि सचिन पायलट के साथ आखिरकार इस वक्त कितने विधायक खड़े हैं, क्योंकि यहाँ जो सुबह संख्या बताई गई थी 109 की बताई गई थी कि 109 विधायक इस वक्त कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लिखित में उन्होंने दे दिया है। लेकिन अभी जो हम विजुअल देखे हैं उसमें 109 की संख्या नहीं थी, यह संख्या 98 या 100 के आसपास थी। यानी कि अभी भी जो नंबर था इनके दावे का, उस दावे से कुछ नंबर कम है। यह कांग्रेस के लोगों के लिए पहले चिंता की बात थी और यही कारण था 10:30 बजे जो बैठक शुरू होनी थी उसे अब 1:30 बजे करीब शुरू किया जा रहा है। संख्या के बारे में पता नहीं चल पा रहा है अभी एग्जैक्टली कि इस विधायक दल की बैठक में संख्या कितनी है और सचिन पायलट के साथ जो उनके समर्थन में है उनकी संख्या कितनी है। लेकिन एक चीज आप ये भी देखिए, यहाँ जो विधायक मौजूद हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरे के पूरे अशोक गहलोत के साथ हैं। अभी ये कहा गया है कि ये कांग्रेस पार्टी पर आया संकट है, आप एक बार आइए हम बातचीत करते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुलाया गया। अशोक गहलोत के समर्थन की कुछ विधायक खुलकर बात कर रहे हैं, लेकिन कई विधायक ऐसे भी हैं जो अभी भी जिनका विचार किसी भी तरफ जा सकता है, कोई भी मन बना सकता है, ये खुद अशोक गहलोत भी जानते हैं। और यही कारण है कि अब मीटिंग शुरू हो गई, इसके बाद या तो इन लोगों की बाड़ेबंदी की जाएगी या राज्यपाल के पास परेड करवाया जाएगा इनके नंबर को लेकर कि हमारे पास इतने तो विधायक नहीं है, जो कि बहुमत किसी भी यदि टूटने 30-40 विधायक बाहर जाते तो उसके हिसाब से सरकार को बचाने के लिए काफी है। तो फिलहाल अब एक तरह से कहो तो अशोक गहलोत को ही यह फैसला करना है कि आप मेरे साथ बने रहिए। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी जुड़ गए हैं मेरे साथ लाइव। रमन, बैठक तो शुरू हो चुकी है जयपुर में सीएम आवास पर, लेकिन सचिन पायलट नहीं पहुंचे हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है वहां। देखिए, बैठक शुरू होने में और देरी हो इसकी कोशिश हो रही थी कि सचिन पायलट से केसी वेणुगोपाल की बातचीत हो रही थी, संगठन महासचिव हैं, और उनसे ये कहा जा रहा था कि आप बैठक में आकर अपनी जो भी मांगे हैं उन मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखिए। पार्टी के पर्यवेक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टी के विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपकी कोई शिकायत है कि सरकार में आपकी बात नहीं सुनी जाती या आपको जो नोटिस जारी हुआ है उस नोटिस के पीछे आपको कोई कहानी नजर आती है, तमाम बातों को आप हमारे सामने रख सकते हैं, पार्टी फोरम पर रख सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट देरी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके बारे में जो भी मांग वो रख रहे हैं सामने, उसके बारे में पार्टी अभी यहाँ फैसला करके बताए, तभी वो जयपुर का रुख करेंगे। ऐसे में बहुत लंबा समय पार्टी नहीं देना चाहती, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि विधायकों की पूरी फौज अशोक गहलोत सरकार के समर्थन में आई हुई है और सरकार को कोई खतरा नहीं है। अगर सचिन पायलट बगावत करते भी हैं या उनके विधायक बगावत करते भी हैं तो वो इतना कम नंबर होगा कि उससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उनकी सदस्यता जाने का खतरा उन पर मंडराते रहेगा। और इसीलिए फिलहाल पार्टी ने ये फैसला किया है कि जो विधायक वहां पे आए हुए हैं, चाहे वो पार्टी के विधायक हों या इंडिपेंडेंट विधायक हों, उनके समर्थन के बाद से ये सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है और साथ ही साथ सचिन पायलट से भी बातचीत होती रहेगी, ये फैसला किया गया है। रमन, एक तस्वीर सामने निकल कर आई है जयपुर से सीएम आवास से, वो बहुत कुछ कहती है। वहां पर सीएम गहलोत ने अपना शक्ति परीक्षण जो है वो वहां पर दिखा दिया है, अपनी शक्ति ताकत जो है दिखा दी है, शक्ति प्रदर्शन वहां पर हुआ है, विक्ट्री का एक सिंबल और साथ में एक बड़ी सी स्माइल बड़े नेताओं पर, अजय माकन, सीएम अशोक गहलोत, अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल और साथ में विक्ट्री का सिंबल नजर आ रहा है। ये क्या कहता है?
देखिए, ये कहता है कि अशोक गहलोत की अगुवाई में जो विधायक हैं वो जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे भी ज्यादा विधायक मौजूद हैं, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले अजय माकन जो कि ऑब्जर्वर के तौर पर वहां मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि 109 विधायक अशोक गहलोत का समर्थन करने के लिए यहां पे आए हुए हैं। और जो विक्ट्री साइन अशोक गहलोत के द्वारा दिखाई जा रही है या जो चेहरे पे मुस्कुराहट पार्टी के नेताओं के चेहरे पे है, वो साफ बताती है कि सचिन पायलट या उनके समर्थक विधायकों की उतनी संख्या नहीं है कि वो सरकार गिरा सकते हैं, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में किया था। अपने 22 विधायकों का इस्तीफा करवाकर कमलनाथ को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन ऐसी परिस्थिति राजस्थान में देखने को नहीं मिल रही है। अशोक गहलोत आश्वस्त हैं, पार्टी के नेता आश्वस्त हैं कि उनके पास पूरे विधायकों की फौज है, विधायकों का समर्थन है और जितने विधायक चाहिए सरकार चलाने को उससे भी ज्यादा विधायक हैं। और उससे ये बात बिल्कुल साबित होती है कि सचिन पायलट के समर्थन में जो विधायक पहले दावा करते थे वो विधायक भी उनके साथ नहीं है। एक इनपुट ये भी मिल रहा है रमन के जो विधायक अभी पहुंचे हुए हैं बैठक में, जरूरी नहीं है कि वो अंत तक सीएम गहलोत का साथ दें, क्योंकि उनमें से कुछ विधायक सचिन पायलट के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि व्हिप जारी किया गया था, उसमें सख्त निर्देश थे, तो विधायकों का पहुंचना जरूरी था। देखिए, इस बात की संभावना बिल्कुल राजनीति में रहती है और ये देखा गया है। मध्य प्रदेश में एक बार कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक गुड़गांव में डेरा डाले हुए थे, उस वक्त जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी आए थे और अपने विधायकों को वापस ले गए थे, लेकिन कुछ ही दिन के बाद हमने देखा कि 22 विधायक बेंगलुरु में जाकर बैठ गए और उन्होंने वहीं से अपना इस्तीफा दिया और किसी भी कीमत पर वो लौटने को तैयार नहीं हुए। इसकी संभावना राजनीति में रहती है, लेकिन चूंकि ये आंकड़ा राजस्थान में काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा विधायक, यानी कि जो आंकड़े की जरूरत है उससे काफी ज्यादा विधायकों का समर्थन अशोक गहलोत को है। और अगर सचिन पायलट के पास कम से कम जो वो दावा कर रहे थे कि 25 से 30 विधायक उनके साथ हैं, वो नजर नहीं आ रहा है कि 25 से 30 विधायक उनके साथ हैं। इसीलिए ऐसे विधायक जो कि सचिन पायलट के खेमे में वापस जा सकते हैं, वो उसी शर्त पर वापस जाएंगे जब उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित लगेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी अशोक गहलोत की सरकार नहीं गिरने वाली है। इसीलिए अशोक गहलोत के साथ अगर वो चलेंगे तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भला होगा, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी विकास का काम होगा और सरकार के साथ वो चलते रहेंगे। रमन, एक और महत्वपूर्ण सवाल इसी के साथ खड़ा होता है, क्योंकि आप बारीकी से वॉच भी कर रहे हैं, क्या ये पुरानी नाराजगी का ही नतीजा है? जो अक्सर हमने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में नाराजगी की खबरें सुनी और बड़ी खबरें हमने दिखाई भी अपने दर्शकों को, क्या जो पुरानी नाराजगी चली आ रही है, क्योंकि बड़ी जहां रख रहे थे सचिन पायलट, वो पूरी नहीं हुई, क्या उसी का नतीजा है आज ये जो हालात बन रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में जब फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 विधायक जो कि कांग्रेस के विधायक थे, उनकी बड़ी भूमिका थी। उसके बाद से ही ये कयास लगाया जाने लगा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती सचिन पायलट से बहुत अच्छी है और जो दिक्कतों का सामना ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में करना पड़ रहा था, वही परिस्थिति राजस्थान में भी है। उनकी नहीं सुनी जाती है सरकार में। अक्सर वो पार्टी आलाकमान से इस बात को लेकर शिकायत कर चुके हैं कि और वही भी आरोप लगा चुके हैं कि उनका फोन टैप भी होता है। लेकिन अभी जो नई जांच एक शुरू हुई है, जिसका नोटिस सचिन पायलट को दिया गया, वो नोटिस इसलिए दिया गया कि जो दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी, उस बातचीत में अशोक गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी और बार बार ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है। और रमन, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगी, मुख्यमंत्री को भी नोटिस कुछ इन्फॉर्मेशन है केजे के पास। केजे श्रीवास्तव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केजे श्रीवास्तव, आपके पास क्या अपडेट है, क्या इन्फॉर्मेशन अभी? जी देखिए, जो 10:30 बजे मीटिंग शुरू होनी थी विधायक दल की, अब वह बैठक शुरू हो गई है और साथ में यहाँ पर 100 विधायकों की संख्या को यहाँ पर बताया गया है। 98 से 100 विधायक इस मीटिंग में मौजूद हैं। जो लोग मौजूद हैं उसमें सचिन पायलट खेमे के भी कई विधायक हैं। सबसे बड़ी बात है चेतन रूडी जो कल दिल्ली में थे, उनके लिए कहा जा रहा था सचिन पायलट के खेमे में, लेकिन कल ही जयपुर आ गए। उसके बाद सचिन पायलट का जिस तरह से यहाँ पर रुख सामने आया है अपनी सरकार को अल्पमत में बताने का, उसके बाद अभी भी वे सीएलपी बैठक में मौजूद है। प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री है राजस्थान के कैबिनेट के, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि वे आप कोई खेमे में नहीं है बल्कि अपनी पार्टी के साथ है, सीएलपी बैठक में मौजूद हैं। इसी तरह कई और बड़े नेता हैं
दानिश अबरार की बात की जाए या किसी और की, सभी लोग यहाँ मौजूद है, सबके चेहरे पर कहीं ये शिकन नहीं दिखाई दे रहा। इसके पीछे ये कारण बताया जा रहा है कि जो ऑब्जर्वर आए उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी पर आया संकट है, सरकार पर आया संकट है। तो आप फिलहाल आइए, मुख्यमंत्री से अगर कोई समस्या है तो आपस में मिलजुल कर बात करेंगे, कोई समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। जो लोग नहीं आए उन्हें एक ऑप्शन दिया गया, बहुत बड़ी बात है, उन्हें एक ऑप्शन दिया गया कि वे फोन करके बता दें कि कितनी देर में आएंगे, आज आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, तो उनकी उपस्थिति मान ली जाएगी कि वे पार्टी के साथ हैं, संगठन के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। इस तरह का ऑप्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरा देने की कोशिश की गई है। और जब मीडिया को अंदर ले जाया गया उसका संकेत यही था कि अगर वे लोग नहीं भी आते तो कांग्रेस के पास इतना बड़ा नंबर है कि वह अपनी सरकार को राजस्थान में बचा ले, क्योंकि नंबरों का ही इंतजार किया जा रहा था सुबह, वरना सुबह 10:30 बजे बैठक कभी शुरू हो जाती थी। लेकिन नंबर एक थोड़े बहुत लोगों को आने में देरी हुई, कुछ लोगों को मनाने में एक सफलता मिली। उसके बाद मीडिया को अंदर बुलाया गया सीएमआर में और वहां पर विधायक दल की बैठक की तस्वीर खिंचाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर भी एक खुशी नजर आ रही थी। बार बार वे मीडिया को ही देख रहे थे, इस वक्त खुशी का हंसते हुए देख रहे थे। बहुत बड़ा संकेत है कि अब उन्हें तसल्ली हुई है कि उनकी सरकार बच सकती है, इतने नंबर उनके पास हैं, विधायकों का समर्थन है। लेकिन साक्षी, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्या ये जो यहाँ पर मौजूद विधायक हैं ये सभी आगे भी अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन जारी रखेंगे? यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सचिन पायलट ने अभी तक अपने राजनीतिक प्लान या जो अपना आगे वाला प्लान है उसका खुलासा नहीं किया। उन्होंने अल्पमत में होने की तो सरकार की बात कह दी, लेकिन यह नहीं बताया कि वे क्या करने वाले हैं। नई पार्टी बनाने वाले हैं, बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, या कुछ एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से बातचीत करके अपनी नाराजगी दूर कर लेंगे। उनकी जो नाराजगी सबसे बड़ी है, उनका यह कहना था कि न तो संगठन में न पार्टी में उनकी पूछ हो रही है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है। पीसीसी के लगातार 6.5 साल से अध्यक्ष हैं, वे चाहते थे कि आगे भी वे ही अध्यक्ष बने रहें ताकि संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत हो। भले ही वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर उनका प्रभाव पार्टी पर भी कम से कम नजर आए, सरकार पर भी प्रभाव नजर आए। लेकिन 6.5 साल का वक्त हो चुका, तो ऐसे में पीसीसी अध्यक्ष को बदलने की मांग हर जगह से उठ रही थी, क्योंकि एक इतने लंबे वक्त तक किसी एक शख्स को पीसीसी अध्यक्ष बनाने की या अध्यक्ष बनाए रखने की शायद कांग्रेस में परंपरा अब नहीं है। तो और इसके अलावा अपने कुछ जो सहयोगी विधायक थे उनके लिए अच्छे कैबिनेट पद की भी सचिन पायलट उम्मीद लगाए थे, जो कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात बने रहे। मुझे लगता है कि एक बार जल्दी फिर होगा, दिखाना जरूरी हो जाता है। आज की बेहद खास तस्वीरें जयपुर से सीएम आवास से सामने निकल कर आई हैं। विधायक दल बैठक की तस्वीरें, जहां पर मेरे सहयोगी केजे श्रीवास्तव बता रहे हैं कि तकरीबन 100 का आंकड़ा यहां पर पूरा हो चुका है, विधायक पहुंच चुके हैं और यहां पर विक्ट्री का साइन बहुत कुछ कहता है। वहीं अपनी नाराजगी को लेकर दिल्ली में अपने विधायकों के साथ सचिन पायलट डटे हुए हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि अब जो सचिन पायलट की नाराजगी है वो आलाकमान के लिए और पार्टी के जो अन्य नेता हैं उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी बड़ी खबर पर लगातार बने हुए एक नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।